हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोग प्रस्तावना को लेकर आए थे। आज का वीडियो हम लोग अनुसूची के बारे में है। चूंकि प्रस्तावना के बाद हम लोग संविधान को ही पढ़ेंगे और संविधान जहां आप लोग पढ़े तो निश्चित रूप पर आपको वहां पर दो चीज का रुकावट आपको देखने को मिलेगा। पहला है भाग, दूसरा है अनुसूची। भाग क्या होता है, भाग के बारे में आप लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब मूल संविधान जो कि जिसका अनुच्छेद आर्टिकल 395 था, तो उस स्थिति में देखा गया कि इतना लंबा संविधान, इतना लंबा आर्टिकल को याद कौन करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है, ठीक ना। तो आर्टिकल 395 है, तो इतना लंबा याद कौन करेगा। इसी के हिसाब से भाग तैयार कर दिया गया कि इतना भाग में इतना से इतना अनुच्छेद रहेगा, इस भाग में इतना से इतना अनुच्छेद। इस भाग के अंतर्गत हम लोग को याद करने में बहुत आसानी होता है, समझ गए। अब अनुसूची के बारे में चलते हैं। अनुसूची क्या होता है? देखिए, अनुसूची संविधान का एक परछाया ही होता है। क्या होता है? परछाया होता है। जैसे कि अनुसूची का पहला अनुसूची क्या कहता है कि राज्य संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है पहला अनुसूची के तहत, ठीक ना। सिर्फ इतना ही अनुसूची में मिलेगा, राज्य संघ शासित प्रदेश का वर्णन, बस इतना ही मिलेगा। अब इस सब विस्तार चीज से बताया गया है कहाँ? अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने रख रहे हैं। जैसे कि कोई बॉलीवुड में मूवी निकालना चाह रहा है तो उससे पहले एक एड मतलब एक ट्रेलर निकालता है। उसी ट्रेलर में जहां मेन पॉइंट है उसको वहां पर रखा जाता है और इसी के माध्यम से मूवी के बारे में पता चलता है कि मूवी किस प्रकार है। जैसे कि पुष्पाराज मूवी आप लोग देखे तो उससे पहले ट्रेलर निकाल दिया था अल्लू अर्जुन ने, टांगा वाला ट्रेलर था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। राज्य संघ शासित प्रदेश का वर्णन हम लोग को कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 1 से 4 के तहत मिलता है। अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। अनुसूची का मतलब हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे एकदम। पहला अनुसूची का क्या बोल रहे हैं कि राज्य संघ शासित प्रदेश का वर्णन। अब यहाँ पर देखिए, राज्य और संघ शासित प्रदेश में जितना भी मुद्दा है वो किसके अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक को हम लोग देखने को मिलता है। राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में जितना भी मुद्दा, चाहे वो जमीन विवाद हो, चाहे कोई एक राज्य दूसरे राज्य से अलग होना चाह रहा है, इस प्रकार जो मुद्दा है वो राज्य और संघ शासित प्रदेश का है, वो 1 से 4 तक में हम लोग को देखने को मिलेगा। नहीं, बहुत ऐसा राज्य है जो बोलता है कि इतना हमरा है तो इतना भी हमरा है, ठीक ना। छीना झपटी करता है, उसी को देखते हुए ये इसका वर्णन जो 1 से 4 तक में किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची दूसरा की तरफ, ठीक ना। अनुसूची दूसरा में क्या बताया गया? वेतन बताया गया है। देखो, भारत के राज्य व्यवस्था के संवैधानिक पद पर जितना भी अधिकारी हैं उस सब का वेतन जो है वो अनुसूची 2 के तहत हम लोग को पता चलता है। अनुसूची 2 के तहत सिर्फ कितना वेतन है वो हम लोग को पता नहीं चलता है, सिर्फ वेतन मिलता है उस सब के बारे में हम लोग को अनुसूची 2 में पता चलता है। और कितना वेतन मिलता है पूरा विस्तार से बताएगा वो अनुच्छेद 59(3), 65(3), 99 और अनुच्छेद दिया है। पूरा टोटल नहीं बता रहे हैं, काहे कि और किसी वीडियो में हम पूरा गहराई से लेके आएंगे, ठीक ना। तो दूसरा अनुसूची पे आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा अनुसूची कहता है शपथ के बारे में। शपथ, जितना भी राज का चाहे देश का जितना भी मंत्री है, अधिकारी है, उस सबको शपथ के बारे में अनुच्छेद
75, 499 ये सब, हाँ इस सब के बारे में अनुसूची 3 में जानकारी हम लोग को मिलता है। चौथा है राज्यसभा। राज्यसभा अनुसूची राज्यसभा में अनुसूची 4 में क्या वर्णन मिलता है हम लोग को? राज्यसभा। अब जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में जितना सीट है, चूंकि आप लोग जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में जितने सीट है वो संसद तय करता है कि किस राज्य और किस केंद्र शासित को कितना सीट दिया जाए, ये राज्यसभा का काम करता है। 5वां अनुसूची में हम लोग चलते हैं एससी और एसटी। इन लोग के लिए विशेष प्रावधान का व्यवस्था किया गया है, ठीक ना, विशेष प्रावधान की व्यवस्था किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में हम लोग चलते हैं। अनुसूची 6 को हम लोग एएमटीएम के मतलब एएमटीएम इसीलिए हम लिखे ताकि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। अनुसूची 6 को इसीलिए रखा गया है क्योंकि जनजाति असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जितना भी जनजाति का जो क्षेत्र है उस सब का प्रशासन का व्यवस्था कुछ अलग रखता है, विशेष रूप से अलग उन लोग का ध्यान रखा जाता है। सतवा में शक्तियों का वर्णन किया गया है, शक्ति का, ठीक ना, शक्ति का वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार का शक्ति और राज्य सरकार का शक्ति। केंद्र सरकार का शक्ति और राज्य सरकार का शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, सामवर्ती सूची है, ठीक। सूची को 3 भागों में बांट दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, सामवर्ती सूची। अब जान लेते हैं थोड़ा सा संघ सूची के बारे में। संघ सूची ऐसी सूची होता है जिसका जो इस सूची के अंतर्गत कानून केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सूची के अंतर्गत कानून जो है वो राज्य सरकार बनाता है, और सामवर्ती सूची में कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार बनाती है, ठीक ना। तो संघ सूची में कानून कौन कैसा, इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे रेलवे का कानून, टैक्स वैक्स, जितना भी टैक्स है वो केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यों में होने वाली गतिविधियों जो है ना उसका नियम कानून राज्य सरकार बनाती है। और सामवर्ती सूची में क्या होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। इस सूची में अगर केंद्र सरकार ने अलग कानून बना दिया और राज्य सरकार ने अलग कानून बना दिया तो उस हिसाब से उस स्थिति में इन लोग शक्तियों के बीच में टकराव हो जाता है, और इस टकराव में जीतने का चांस वो केंद्र सरकार को ही ज्यादा होता है। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में हम लोग को भाषा के बारे में वर्णन किया गया है, भाषा के बारे में जानने को मिला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब मूल संविधान था यानी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम 395 अनुच्छेद था, और उस अनुच्छेद में उस अनुसूची में 14 भाषा हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इसी तरह संविधान में संशोधन करते गया, और 14 पहले भाषा हुआ करता था, उसके बाद फिर 8 भाषा जुड़ गई, टोटल 22 भाषा है। अनुसूची इतना ही, और 4 अनुसूची है, ठीक ना, लेकिन उस सब का वीडियो कुछ अलग रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो और थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। तो उसके लिए अलग व्यवस्था कर रखे हैं हम। और कल हम लोग का टॉपिक जो है वो संविधान के ऊपर होगा, अनुच्छेद के बारे में, ठीक ना। धन्यवाद।